जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि OIC जो हमारे OIC की आईडी होती है सारा की, उसमें क्या क्या विकल्प मौजूद हैं और यदि किसी पटवारी को कोई जानकारी चाहिए हो या किसी राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार महोदय को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो OIC की आईडी से किस तरीके से वो जानकारी को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ और आपका जो विकल्प है वो लिख दें। सबसे पहले जो सारा लिखें, है ना। सारा लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन में जाएंगे, OIC की जो आईडी होती है आप वो डालें। OIC की आईडी पासवर्ड डालने के बाद इस तरीके का लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें विकल्प है फसल कटाई प्रयोग, ठीक है, जिससे आप फसल कटाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपका गिरदावरी कार्य, गिरदावरी रिपोर्ट, PM किसान रिपोर्ट, अन्य कार्य, पटवारी ACR, पटवारी संविलियन, स्वामित्व, CM KKY, पटवारी लैपटॉप, MI6 सेंसस, सर्वे, रीसर्वे, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको जैसे बताते हैं फसल कटाई प्रयोग, इसमें ग्राम सूची का अवलोकन है। जो भी ग्राम है, ग्रामों की सूची है, जैसे कि जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स में गांव है वो और समग्र में गांव है वो, उनकी सूची, या आपका कोई डेटा मिसमैच तो नहीं है, कोई नया डेटा आया हो, उसको आप यहां से अवलोकन कर सकते हैं। फिर मैप वन ग्राम हल्का, कौन कौन से ग्रामों में कौन कौन से ग्रामों को किस हल्के के अंदर मैप किया गया वन ग्रामों को, उसकी सूची आप यहां से देख सकते हैं। फिर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और हल्का स्तर पे जो फसल है उनकी अधिसूचना आप यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद CC आवंटन है, फसल कटाई प्रयोग का आवंटन जो होता है, जो कि SLR आईडी पे भी मौजूद है। उसके बाद CC की समय सीमा। फिर मिसिंग विलेज अपडेट, यदि कोई PMFPY में कोई नया गांव आया है जो मिसिंग है उसकी जानकारी आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। ये रैंडम नंबर की रिपोर्ट है और उसके नीचे है CC अप्रूवल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके की आपकी यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं हम गिरदावरी कार्य पे। तो गिरदावरी कार्य पे जो है हमारे पास क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत साथ साथ पद जोड़ने का ऑप्शन। पद जोड़ने मतलब जैसे मान लीजिए कोई नया RI, कोई नए SLR या ASLR हैं, उनका पद हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, उनकी पदस्थापना स्थिति देख सकते हैं और यहाँ से यूजर मैनेजमेंट, या जिसको हम उसमें जाकर हम उनको आवंटित कर सकते हैं। जो हमारे आपने देखा होगा कि जैसे कि सत्यापन के लिए, गिरदावरी सत्यापन के लिए यहाँ से हमको विकल्प मौजूद होते हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, उनको लॉग आउट कर सकते हैं, उनको गांव का स्थान जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गिरदावरी रिपोर्ट। तो ये ग्रामवार रिपोर्ट, पटवारी पदस्थापना रिपोर्ट, फसल अनुसार विस्तृत रिपोर्ट, फसलवार क्षति रिपोर्ट, लंबित फसल स्वीकृत रिपोर्ट और सिंचाई अनुसार रिपोर्ट मौजूद है यहाँ पर। इन रिपोर्ट का अवलोकन हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद PM किसान रिपोर्ट में FRA डेटा की जिलावार सूची, अपूर्ण खाता रिपोर्ट, अपूर्ण परिवार रिपोर्ट, जिलावार XML डाउनलोड स्थिति, जिलावार सही खाता संख्या, त्रुटिपूर्ण PM किसान आपका जो है वो देख सकते हैं, PFMS की रिपोर्ट देख सकते हैं, दैनिक प्रगति देख सकते हैं, समग्र ग्राम की मैपिंग स्थिति, किसान का स्वपंजीयन की रिपोर्ट, डिफॉर्म मेंबर और समग्र पोर्टल पर मृत PM किसान के हितग्राही। ये सारी जानकारियों की आप यहाँ से सूची जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर निकाल सकते हैं। इसके बाद अन्य कार्य में वही जो सबके में है, EKYC और पासवर्ड। फिर पटवारियों का ACR, जो पटवारियों का ACR है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस स्तर पे लंबित है और कहाँ कहाँ वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है पटवारी संविलियन, जो आपने पिछले बार भी देखा था कि यहाँ पर आप संविलियन के आवेदनों का निराकरण कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किसने संविलियन के तहत आवेदन भरा है। फिर स्वामित्व में है ग्राम चेकलिस्ट और सर्वे सूची। यहाँ से आप ग्राम चेकलिस्ट देख सकते हैं कि किसका गांव का डेटा उपलब्ध है, किसका गांव का डेटा उपलब्ध नहीं है। CM KKY जो आपके SLR लॉगिन पे भी उपलब्ध है वो सेम यहाँ पर उपलब्ध है। स्टेटस का रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तहसील के अंतर्गत कितने लोगों का पेंडिंग है। और यहाँ से आप स्थान बदलें इसलिए जैसे कि कुछ लोगों का गाँव कोई और है और उनको लाभ कहीं और से मिल रहा है, तो उस स्थिति में इसके अंतर्गत ऑप्शन है स्थान बदलने का। जैसे आप उनका आईडी डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनका वो डालेंगे आप MP से, उनका नीचे नया गांव और वर्तमान गांव आ जाएगा। आप नया गांव पे स्थान बदले पे क्लिक करेंगे तो ये उसी गांव में सत्यापन के लिए चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद पटवारी लैपटॉप की जानकारी जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पटवारी लैपटॉप की जो जानकारी है वो आप पूरे राज्य स्तर की निकाल सकते हैं OIC की आईडी से। SLR की आईडी से केवल जिला स्तर की निकलेगी और OIC की आईडी से आप पूरे राज्य की निकाल सकते हैं। MI6 सेंसस फिलहाल तो अभी खत्म हो गया है, उसकी स्थिति भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किस गाँव की रह गई है, किस RI सर्कल की सत्यापन के अनुसार रह गई, और ये सर्वे रीसर्वे की जानकारी,
ठीक है। ये देखिए तहसील कोड मैपिंग वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। लोकल कोड मैपिंग है, विलेज कोड मैपिंग है, डिफाइनलाइजेशन ऑफ सर्वे है, इसके अतिरिक्त सर्वे रिसर्वे है। ठीक है, सर्वे रिसर्वे में केवल इसकी एक रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं आसानी से। इसके अतिरिक्त अब हम आपको दिखाते हैं पटवारी लैपटॉप में विस्तृत रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट है। इस पर आप क्लिक करिए, जिला चुन लीजिए। जिला नहीं चुनना, आपको पूरे स्टेट की निकालनी है, तो आप ऑल लिखे रहने दीजिए, तहसील ऑल लिखे रहने दीजिए। दिनांक कोई एक डमी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक। ठीक है, और जैसी आप जानकारी देखें पे क्लिक करेंगे, एक आपके सामने पूरी जानकारी जिले की, टोटल कितने पटवारियों ने लैपटॉप ले लिया है, कितने लोगों की पेमेंट आ गई है, कितने लोगों का रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन का रीजन पेंडिंग है, वेरिफिकेशन है, उसका रीजन पूरा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको आप एक्सेल में डाउनलोड करके उसको PDF में कन्वर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी लोग उसको देख सकें। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से जो आपका ये है डेटा, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने उपलब्ध हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पूरा इसका डेटा मिल जाएगा। यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं पेमेंट वगैरह, और यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप OIC की ID से विभिन्न जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न रिपोर्ट्स को यहाँ से आप निकाल कर इनका अवलोकन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, अब आपको यदि कोई डेटा चाहिए होगा तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना करें कि जो आपके यहाँ OIC की ID चलाते हैं उनसे संपर्क करके उस डेटा को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी यदि आपको और कोई जानकारी इस विषय पे चाहिए हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। साथ ही आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आकर हमसे, टेलीग्राम जो ग्रुप की लिंक हमारे चैनल पे दी हुई है उस पर आप क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।